मेरी बच्ची ना कभी किसी का बिगाड़ी नहीं थी। मैं पाई थी अपनी बच्ची को। ये जो तस्वीर आपने अभी देखी, ये एक बेटी की तस्वीर है जिसे रामनवमी के दिन परिवार में, गली में लोग कंजक की तरह पूज रहे थे, माँ दुर्गा की तरह उसकी पूजा कर रहे थे। लेकिन इस बच्ची के ऊपर उसके ही चाचा की गलत नज़र थी, जो उसे उठाकर अपने ही घर की छत पर ले जाता है और उसके साथ रेप करता है, दरिंदगी करता है। ये जो खबर इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, ये उस अखबार की खबर है जिसे पढ़ने के बाद मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं आपको बताऊं, लेकिन ये भी मन कर रहा था कि ऐसे दरिंदों की ये दरिंदगी आपको जरूर दिखाऊं। कौन ये दरिंदा है ये भी आपको बताऊं। मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता कि इसे सरे बाजार गोली मार देनी चाहिए, तलवारों से काट देना चाहिए, फांसी देकर लटका देना चाहिए। ये आप खुद तय कीजिए कि ऐसे दरिंदों के साथ आखिर क्या करना चाहिए। ये मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग का है, जहां पर एक 6 साल की बेटी जो दुर्ग की रहने वाली थी, मां दुर्गा की पूजा अष्टमी के दिन इसी बेटी के साथ इसका चाचा ना केवल दरिंदगी करता है, बल्कि इसके प्राइवेट पार्ट में सिगरेट तक। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मुझसे बोला नहीं जा रहा, क्योंकि मैं बता नहीं पा रहा कि मैं इस खबर को किस तरह से बताऊं। नेशनल मीडिया में यह खबर पूरी तरह से गायब है, लेकिन यह खबर मैं छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर दूर आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको यह ना लगे कि क्राइम बढ़ गया है। क्राइम इतना नहीं बढ़ा है जितनी गंदगी बढ़ गई है, और वो गंदगी हमारे दिमाग की है। आप सोचिए कि अगर एक बच्चा अपने घर से निकल रहा है तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने आप को अपने पिता, अपने दादा, अपने चाचा के साथ, अपने भाई के साथ महसूस करता है। और ये चारों ही, चाहे दादा हो, पिता हो, चाचा हो, भाई हो, इन सब के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे कि दादा ने अपनी पोती के साथ, भाई ने अपनी बहन के साथ, चाचा ने अपनी भतीजी के साथ, और एक बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप किया। और वो रेप तब और भी ज्यादा जघन्य हो जाता है जब उस बच्चे की उम्र सिर्फ 6 साल हो, जिसने वो दुनिया ही नहीं देखी जिसे देखने के लिए वो आई थी। अष्टमी से एक दिन पहले, रामनवमी से एक दिन पहले जो बच्चियां हैं वो रात को प्लान करती हैं कि कल हम कंजक पे जाएंगे, कल हमें खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, कोई हमें चुन्नी चढ़ाएगा, कोई हमें पैसे देगा, और फिर हम जाकर उससे बहुत सारी चीज़ें अपने लिए खरीदेंगे। लेकिन इस दरिंदे ने, इस यानी मेरे मुंह से गालियां निकल रही हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। इस व्यक्ति को आप सोचकर देखिए कि ये किस मिट्टी का बना हुआ है, जिसने अपनी ही भतीजी के साथ ना केवल रेप किया बल्कि दरिंदगी की तमाम वो हदें पार कर दी, जिसके बारे में एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। मेरी आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे जरूर शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि रिश्तों का होता हुआ कत्ल ये दुनिया देखे, ये जमाना देखे, आपको ये पता लग जाए, हर उस बेटी को, हर उस बच्ची को ये पता लग जाए कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ सुरक्षित नहीं है जिसके मन में, जिसके दिल में जहर और गंदगी भरी हुई है। और जब ये लोग, इसका परिवार इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा था, तो दुर्ग के अंदर इसके परिवार के ऊपर, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनकी पिटाई की गई, क्योंकि वो इंसाफ मांग रहे थे। अब भारत है, भारत में इंसाफ इतनी जल्दी नहीं मिलता, ये सभी जानते हैं। मैं और आप, न जाने कितने ही लोग इसके भुक्तभोगी हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस दरिंदगी करने वालों को, ऐसी दरिंदगी करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए। जब गल्फ कंट्रीज में ऐसी ही कोई हरकत करता है ना, तो उस जो व्यक्ति है उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है वहां पर, दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि जो इस तरह की हरकत करेगा उसे पूरा जीवन जीने लायक ही नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन हमारे देश में ये लोग कानूनी दांव पेच सीख कर किस तरह से बच जाते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इससे ज़्यादा कहने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। अब जो कहना है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। धन्यवाद।